इस विचार को साकार किया एक राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत के आयोजन के जरिए, जहां सेवानिवृत्त जवानों की समस्याओं को सुना ही नहीं गया बल्कि तत्काल समाधान भी दिया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के हजारों पेंशन भोगी इस पहल से जुड़े। कोई संस्थान में पहुंचा तो कोई ऑनलाइन जुड़ा। आज हम बात करेंगे उन सच्चे राष्ट्र सेवकों की जिन्होंने सीमाओं की हिफाजत की और अब रिटायरमेंट के बाद अपने अधिकारों के लिए भरोसे से बीएसएफ की ओर देखते हैं। इसी भरोसे को मजबूत करने और उनके पेंशन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए बीएसएफ इंदौर में आज एक पेंशन अदालत आयोजित की गई। आयोजन इंदौर के केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय एयरपोर्ट रोड इंदौर पर किया गया। आयोजन में जहां 3 राज्यों यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के पेंशनर्स की बात सुनी गई और मौके पर समाधान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता की बीएसएफ के आईजी आलोक कुमार सिंह ने, जिनकी देखरेख में बैंक अधिकारी, डीडीओ और प्रशासन के प्रतिनिधि खुद उपस्थित रहे। और सबसे खास बात, इस आयोजन में शामिल होने के लिए बीएसएफ ने पेंशनर्स को स्टेशन और बस स्टैंड से वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई। साफ है कि ये सिर्फ अदालत नहीं, एक भरोसे का मंच था, जहां देश की सेवा करने वालों को फिर से सम्मान दिया गया। नमस्कार, ये हमारे बीएसएफ के द्वारा ये शुरुआत की गई डीजी बीएसएफ का बहुत महत्वपूर्ण पहल है और ये और राज्यों से अगर हम मुकाबला करें तो और सीपीएमएफ की तुलना में देखें तो ये केवल बीएसएफ ने ही इसकी शुरुआत की है। और इस अदालत का मकसद बैंक, हमारे जो पेंशन भोगी हैं वो, और डिपार्टमेंट और पीएडी, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और किसी प्रकार की भी अगर कोई समस्या है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सराहनीय कदम है और इससे जैसे इंदौर में जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं के आसपास के लोगों की हम पेंशन अदालत की आज से शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें अगर कोई आने में असमर्थ है, अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो वो ऑनलाइन, वेब और ऐप के जरिए भी अपनी समस्याएं दे सकता है, जिन समस्याओं को हम इस अदालत में शामिल करेंगे और उनका निवारण करेंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आईटीबीपी और दूसरी जगहों पे आप देखते हैं कि कई जगह ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है कि लोग बैंक से प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन इस अदालत में सारी एजेंसी एक साथ हैं तो निश्चित रूप से कितनी भी जटिल से जटिल समस्या है उसका निवारण हो जाता है। और यह हम एक बात को दर्शाता है कि सीमा सुरक्षा बल न केवल अपने कार्मिकों के बारे में सजग है, बल्कि जो लोग यहाँ से रिटायर हो रहे हैं उनके बारे में भी वो एक नई पहल कर रहा है। और इस बार की पेंशन अदालत में हम इनकी और समस्याओं को भी शामिल करने वाले हैं। तो ये मामला सिर्फ पेंशन तक ही निहित नहीं रहेगा, बल्कि जो भी उनकी समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, उसमें हम जो सहयोग होगा उसको करने की पूरी कोशिश। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।